इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना और नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना और नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। यार अपना तो भाई चंद्रशेखर है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। 2027 में अगर सरकार बनेगी, ये प्रण लो, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व आजाद समाज पार्टी काशीराम की बनेगी। दलित समाज या SC ST OBC में आने वाली जितनी भी जातियां हैं, ये लड़ना ही नहीं चाहते हैं और ना ही लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों को आपस में लड़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और अगर 4 साल में पीछे चला जाऊं तो मैं भी मुसलमान ही था, मैं अपने आप को इंसान नहीं कह सकता हूं। मेरे अंदर भी वो चीजें थी जो यहां आकर सही हुई हैं, जैसे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने और मेरे आदर्श नेता हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, मतलब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने इन 4 सालों में मुझे अगर सही तरीके से बनाया तो एक इंसान बनाया। क्यों? क्योंकि यहां पर मिशन 78 और ऐसे हमारे बाबूजी जैसे कैडर अभियान समिति के प्रभारी ऐसे लोग हैं जो यहां पर जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम करते हैं और हमको समझाने का काम करते हैं कि कोई जाति नहीं होती है, जाति सिर्फ एक ही जगह होती है और जातियां जानवरों में होती हैं और जानवरों में वाकई जाति होती हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली तोता खरगोश कबूतर कुछ भी गए, इंसानों में सिर्फ जाति है तो एक आदमी है और एक महिला है, यानी नर और मादा, स्त्री और पुरुष, बाकी किसी में कोई जाति नहीं है। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यहां पर मंच पर शायद कितने मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं और इधर सामने कितने मुस्लिम भाई हैं? हाथ खड़े कर दो, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जितने भी हैं काफी हैं। अगर इसमें से अगर 1-2 भी मेरी बात से प्रभावित हुए तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्य मानूंगा कि ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मथुरा जिले में मेरे आने का जो तात्पर्य है वो पूरा हुआ। मुस्लिम समाजों पर देखो जो अत्याचार हो रहा है उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हम अपना एक मुख्यमंत्री नहीं निकाल पाते हैं और 2% के जो हमारे पंजाबी भाई बैठे हुए हैं, सरदार बैठे हुए हैं, 2% के लोग होने के बाद भी अपना एक मुख्यमंत्री निकाल कर बैठे हैं। क्या? क्योंकि जातियों तो मैंने बताया ना, जातियों तो बटे हुए ही हैं और ऊपर से फिरके में। मैं कह रहा हूं सब मेरे मुस्लिम भाई अपने फिरके में मस्त रहो, मैं किसी के फिरके को टारगेट नहीं करता हूं। मैं खुद सुन्नी फिरके से हूं, कोई देवबंदी होगा कोई अहले हदीस होगा, सब अपने अपने फिरके में मस्त रहो, लेकिन जब समाज की बात आए तो कम से कम एक तो हो। जय भीम और जय मीम, ये दो एक ऐसे जोड़ है जैसे कि खास भाई होते हैं ना, बड़ा भाई छोटा भाई, अगर ये एक हो जाए तो मुख्यमंत्री तो क्या, हम अपना प्रधानमंत्री 2027 क्या 26 में ही निकाल सकते हैं। लोग कहते हैं कि चुनाव नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे देश देखे हैं कि वहां 6-6 महीने में सरकार बदल जाती है, लेकिन हम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का काम किया जाता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे, अपने हक अधिकारी नहीं पहचानेंगे, तो हम लोगों से अपनी बात रखेंगे कैसे। यहां एक कांस्टेबल तक हमको धुतकार देता है, अगर हम चौकी थाने में इतनी भीड़ भी चले जाए, अगर कोई शिक्षित नहीं हो, बोलने वाला नहीं हो, तो वो हमारा एक कांस्टेबल ही हम लोगों को इतनी भीड़ को भगा देता है। और हम एक ऐसे व्यक्ति को नेता मान लेते हैं, हम खुद शिक्षित नहीं है, और एक ऐसे को लीडरशिप नेता मान लेते हैं जो हमारे वोट बेचने और खरीदने का काम करता है। बस हम लोग यही सोचते हैं कि जो कुछ हितैषी है हमारा यही है, लेकिन हमें भी तो इतनी सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो हमारा हितैषी है कि नहीं। और अगर हमारा हितैषी बहुजन समाज का इस समय कोई है तो आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। मैं ऐसे ही उनका नाम नहीं ले रहा हूं कि वो हमारे हितैषी हिमायती है कि नहीं। चाहे तो आप NRC CA का मामला ले लें, जब जामा मस्जिद से मुस्लिम समाज का साथ देकर संविधान दिखाकर हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जहां मुस्लिम भाइयों का पसीना बहेगा वहां मैं खून बहाने का काम करूंगा। सांसद भी है मुस्लिमों के पास, विधायक भी है, मंत्री भी है, सब कुछ होने के बाद भी NRC CA NPR के मामले में कोई भी मुस्लिम नेता सामने नहीं आया। 22, 23, 24 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी कोई मुस्लिम समाज आगे आने का काम नहीं कर रहा, जितने भी हमारे नेता हैं। चाहे नासिर जुनैद राजस्थान बोमली सिंह के मामले में 2 भाइयों को मार दिया गया, तब भी कोई उसके बीच में नहीं आया। और वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर संसद में जो बात रखी गई वहां भी हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कही। अगर
इतना सब कुछ होने के बाद भी मुस्लिम समाज अब भी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नेता नहीं मान रहा, तो ये हमारे मुस्लिम भाइयों में थोड़ी सी कमी है। जो हमारा हितैषी है, हमारा साथी है, वही तो हमारा भाई है। और जो मुस्लिमों की आवाज बुलंद कर रहा है तो कौन है बताओ? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा कोई भी नहीं है। अगर आज भी हम लोगों की समझ में नहीं आई तो 2027 भी हम मतलब हमसे पीछे छूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं पूरे बहुजन समाज की बात करता हूं, किसी एक जाति या एक समाज की बात नहीं करता हूं। एक जाति एक समाज बेशक एक हो सकती है, लेकिन जब तक पूरा बहुजन समाज एक नहीं होगा, हम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम तभी बना पाएंगे जब हम लोग खुद शिक्षित होंगे और दूसरों को शिक्षा देंगे कि हमें यह करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। मुस्लिमों को बार बार टारगेट किया जाता है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर। वो टारगेट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक नहीं होना चाहते। मैं अपने यहां पर मंच पर बैठे मुस्लिम भाइयों से, सामने बैठे मुस्लिम भाइयों से विनम्र अनुरोध करूंगा, अपने समाज के लोगों को समझाने का काम करें कि आज हमारे बीच में हमारी आवाज कोई बुलंद कर रहा है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और नहीं तो एक वक्त वो आएगा कि मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं और हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं और हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी में लुटा दी जान हमने और जो खुद गद्दार है उनको हम गद्दार नजर आते हैं। जो हमको गद्दार कहते हैं वो खुद गद्दार हैं। उसका कारण यही है कि हम लोग विधायक सांसद बनने का काम नहीं करते, अपने लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम नहीं करते। अगर हम कोई काम अच्छे तरीके से करते हैं तो वो एक ही काम है, टांग खिंचाई का। बस कैसे भी करके टांग खिंचाई करो। हमारा भाई अगर कोई आगे जा रहा है तो ये जाना नहीं चाहिए। ये चला कैसे गया? कल साइकिल चलाता था, आज बुलेट पे घूम रहा है, और बुलेट पे घूम रहा है, फिर 4 पहिए गाड़ी पे घूम रहा है। तो ये क्यों घूम रहा है? वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे समाज या हमारी जाति का कोई एक व्यक्ति कलेक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए या कोई भी उच्च अधिकारी बन जाए कि चलो हमें गर्व है, हमारी जाति हमारे समाज का कोई व्यक्ति आगे गया है तो हमें फक्र होना चाहिए। नहीं, ये कल साइकिल चलाता था, आज कलेक्टर कैसे बन गया? वो खुद पागल हो जाएगा सोच सोच के। यह मानसिकता इसीलिए आती है कि हम लोग शिक्षा से दूर हैं। हमें अपने भाइयों को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। जब तक हम अपने भाइयों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक यह देश उन्नति नहीं करेगा और अपना बहुजन समाज ऐसे ही कुटते पिटते रहेगा। चाहे आप वीर अब्दुल हमीद जी को ले लीजिए, अशफाक उल्लाह खां और अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल वो है जिन्होंने नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। और लोग कहते हैं कि मुस्लिमों ने क्या किया। आज तिरंगे को हम सल्यूट करते हैं, उस तिरंगे का डिजाइन भी मिस सुरैया तैयब बाजी ने तैयार किया था, वो भी एक मुस्लिम महिला थी। तिरंगा जब सबसे पहले दिल्ली में फहराया गया तो वो भी जनरल शाहनवाज खान थे, वो भी एक मुस्लिम थे। अशफाक उल्लाह खां जिनको फांसी चढ़ा दिया गया वो भी एक मुस्लिम थे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन वो भी मुस्लिम थे। और हमसे पूछा जाता है कि मुस्लिमों ने क्या किया। अरे मुस्लिमों ने तो देश आजादी से लेकर अब तक समय समय पर कुर्बानियां दी हैं। बांटने का काम तो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोगों से समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मनुवादी लोग। हम तो ना पहले लड़ना चाहते थे और ना आज लड़ना चाहते। हम पहले भी एक रहना चाहते थे, आज भी हम एक रहना चाहते हैं। लॉकडाउनों की आड़ों में, लॉकडाउन जब हुए उसकी आड़ में न जाने कितने ही सरकारी स्कूल बंद कर दिए, जहां से हमारे बुजुर्ग आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जितनी भी व्यवस्थाएं बनी वो सिर्फ जितने भी हमारे बुजुर्ग सरकारी स्कूलों से आए, क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल नहीं थे। जितने भी थे सरकारी स्कूल थे। लॉकडाउन की आड़ में न जाने कितने ही हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ऐसे स्कूल चलते रहे तो ये बहुजन समाज के लोग आने वाले समय पूरी सत्ता हासिल कर देंगे और हम लोग कहां जाएंगे। क्यों? वो तो हरामखोर है, उन्होंने कभी काम धंधे ही नहीं किए। अगर सरकार आ गई हमारे बहुजन शेर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की तो कहां जाएंगे बताओ? हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। लेकिन वो लोग कहां जाएंगे जब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इस देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री बनेंगे? बताओ कहां जाएंगे? हम तो फिर भी मजदूरी कर लेंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने हमें शिक्षा से दूर रखने का
काम किया। मैं चंद पंक्ति और कह रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। ये मैं मुस्लिम भाइयों के लिए कह रहा हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहमियत रही, बात समझिए, अगर यही जहमियत रही तो मुझे डर है कि इस सदी में ना वीर अब्दुल हमीद और ना अब्दुल कलाम होगा। जो वीर अब्दुल हमीद और कलाम की जो मैं अभी बात कर रहा था, अगर ऐसी स्थितियां रही, हम भाइयों को लड़ाते रहे, तो इस सदी में न जाने फिर कोई महापुरुष आगे चलकर नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग खुद लड़ाई पे से हम लोगों को फुर्सत नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमी जिंदा होता है वो खुद पर खुद चले आते हैं। अगर मैं पिछले 4 वर्षों से पीछे जाऊं तो मैं खुद ये सोचता था कि मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं, तो जो ये हमारे मुस्लिम समुदाय, जो जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सिर्फ कुरान से चलते हैं। कुरान और हदीस होती है, जैसे आप लोगों की गीता होती है, ऐसी हमारे में कुरान होती है। तो मैं सोचता था ये देश हमारे कुरान से चलता है और हमारे मुस्लिम भाई भी कुरान से चलते हैं, और आप लोगों के जो समाज है वो गीता से चलता है। लेकिन यहां आकर पता चला कि यह देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है, यह देश मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है। तो जैसा भी कहा कि मेरी उम्र 36 से 35 साल है, जब मैं 4 साल बाद ये सारी चीजें सीख रहा हूं तो शिक्षा का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ग्रेजुएट होने के बाद भी वो सारी चीजें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का इतिहास खत्म कर दिया जाए, पन्नों से खत्म कर दिया जाए। संविधान तक के बारे में स्कूल कॉलेजों में नहीं बताया जाता है कि हमारा बहुजन समाज या ये देश संविधान से चलता है। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि ये देश चल रहा है तो संविधान से चल रहा है। हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं तो संविधान से मांग रहे हैं। तो अब बताओ, इस तरीके की पढ़ाइयां स्कूलों, जब तक अपना हुक्मरान नहीं होगा, जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी, हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही कुटते रहेंगे, ऐसे ही लुटते रहेंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चाहे हम कितनी भी हक अधिकार की बात करें। जब तक हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं रखेंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा। अरे अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको लग रहा है हमारे बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, हमारा कोई भाई, हमारा हितैषी है, हमारा भला कर रहा है, तो कम से कम उसे हुक्मरान बनाने का काम तो कर सकते हो। जैसे कि हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज में जहां कहीं भी एट्रोसिटी के मामले होते हैं, कोई भी पीड़ित परिवार होता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी समाज से आता है, तो वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचने का काम करते हैं। उन्हीं एट्रोसिटी घटना और भाई पे, और भाई ने इतने उत्पीड़न अत्याचार झेले, इसी वजह से वो धीरे धीरे आगे गए। यही कारण रहा है कि 23 राज्यों में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी काशीराम का संगठन चल रहा है। सांसद तो बहुत है, 543 सांसद है संसद में, लेकिन अगर पूरे देश में डंका बज रहा है तो वो सिर्फ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी समाज का कोई भला कर रहा है तो वो सिर्फ मेरा भाई, बड़ा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, दलित शोषित वंचितों के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। मेरे आप सब भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है, 2027 में जो विधानसभा के चुनाव आए, आप खुद भी वोट डालिए, दूसरों से डलवाइए। पूछने से काम नहीं चलेगा, अपना भी वोटर कार्ड दिखाइए और दूसरे का भी देखिए। कह तो हम हाल देते हैं कि मेरे गांव में 45-50 हजार वोट है या 55 हजार है, 30 हजार है। कभी झांक के देखना, अगर एक घर में 12 लोग होंगे तो 2 ही समझदार लोगों के वोट होंगे, बाकी के 10 लोग वोटर नहीं होते हैं। और इन मनुवादी जो लोग होते हैं, 18 प्लस होते ही सबसे पहले वोटर बनने का काम करते हैं। जो हमारे बाबा साहब ने अधिकार दिलाया उसको हम छोड़कर, और जिनको नहीं दिलाया या नहीं दिया वो उसका अधिकार समझ गए, और हमारे लोग अभी तक अरे कह तो देते हैं कि हाँ हम बाबा साहब के वंशज हैं। अरे करके दिखाओ, बन के दिखाओ, तभी तो पता चलेगा बाबा साहब के वंशज हैं। कभी अगर मोबाइल से फुर्सत मिले तो गांव के लुक्कड़ पर बैठकर 4 दोस्त हो तो आपस में पूछ लेना, हाँ भाई तूने वोट लास्ट टाइम पर कब डाला है, वो खुद बता देगा कि मैंने कब डाला है। 30-35 साल उम्र होने के बाद भी वो वोटर नहीं बन पाते हैं। इसीलिए कम उम्र की संख्या होने के बाद भी वो 15% से सरकार बना लेते हैं। 85% होने के बाद भी हमारे लोगों पर 30 से 35% वोटर हैं। भाई 85% वोटर क्यों नहीं बन रहे हो? एक वक्त वो आएगा, अगर 400 पार अभी हो जाती तो वोटर कार्ड ही रखा रहता, वोट डालने का अधिकार भी खत्म हो जाता। अभी भी वक्त है आप लोगों पर। 2027 में अगर सरकार बनेगी, ये प्रण लो, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व आजाद समाज पार्टी काशीराम की बनेगी, और नहीं तो
नहीं बनेगी। 1% अगर उम्मीद डगमगाई तो कोई भी सरकार बने तो वो सरकार बिना आजाद समाज पार्टी काशीराम के नहीं बनेगी, ये समझ लो। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये वाली लाइन कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये बस 27 तक लाइन है, उसके बाद अखबार भी हमारा होगा और सरदार भी हमारा ही होगा। मैं बस अंत में 2 पंक्तियों के बाद अपनी बात को खत्म करता हूं कि बुलबुल के पहियों में बाज नहीं होते। ये भाई एडवोकेट चंद्रशेखर, वो भाई हमारे विनय रतन भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लाइन है जो वो कहते हैं, और मुझे इस लाइन से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे वो याद ही हो गई कि बुलबुल के पहियों में बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। कि बुलबुल के पहियों में बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाने की आदत, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। और मैं अंत में बस ये लास्ट है कि इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना और नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना और नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। क्या रे अपना तो भाई चंद्रशेखर है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना।